नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मेरा नाम अंजलि यादव है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक ऐसा बयान दिया कि सीधे भारत के सम्मान पर प्रहार हो गया। सामने दोस्ती की बात करते हैं और पीछे से शब्दों का हमला करते हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत को नरक क्यों कहा? क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर वही पुरानी रणनीति? चेहरे पर मुस्कान और अंदर से दबाव की राजनीति छिपी हुई है। यही सवाल अब इस पूरे विवाद के केंद्र में है। ट्रम्प का एक बयान और उसमें इस्तेमाल हुआ एक शब्द हेल होल्स यानी नरक, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। लेकिन अब मामला सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि इस टकराव में ईरान ने भी खुलकर एंट्री मार दी है। ईरान ने साफ कहा, भारत और चीन नरक नहीं बल्कि दुनिया की दिशा तय करने वाले प्राचीन ताकतें हैं जिससे दुनिया ने सीख ली है। और फिर सीधा ट्रम्प पर पलटवार किया। नरक वो सोच है जो दुनिया को इस नजर से देखती है। यानी ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी। अब जरा समझते हैं पूरा मामला आखिर क्या है। डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और चीन को हेल होल्स कहा। इतना ही नहीं, भारतीय प्रवासियों को लैपटॉप वाले गैंगस्टर तक बता दिया। सबसे बड़ा सवाल, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो क्या ये सिर्फ शब्द है या फिर सोच की झलक दिखाई दे रही है? शुरुआत में भारत ने संयम दिखाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी है लेकिन हम इसके बारे में कुछ टिप्पणी अभी नहीं करेंगे। मतलब कूटनीति, संतुलन और स्थिति को समझने की कोशिश की गई। लेकिन देश के अंदर सवाल तेज होने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी जी चुप्पी क्यों है? रिश्ते बिगड़ने का डर है क्या आपको? और यही से मामला बदल गया। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक राष्ट्रीय सम्मान का सवाल बन चुका था। इसके बाद भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय ने ट्रम्प के बयान को अनुचित, भद्दा और छोटी सोच का प्रतीक बताया। साथ ही कहा, ये भारत अमेरिका संबंधों की बुनियाद आपसी सम्मान और विश्वास के खिलाफ है। मतलब साफ है कि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन गरिमा से कोई समझौता नहीं है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब ईरान ने खुलकर समर्थन दिया। ईरान ने सिर्फ भारत का पक्ष नहीं लिया बल्कि ट्रम्प की सोच को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा, भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं को नरक कहना दरअसल उस मानसिकता को दर्शाता है जो दुनिया को बांट कर देखती है और अपने नजरिए को ही अंतिम सच मानती है। यानी ये विवाद सिर्फ बयानबाजी नहीं रहा, ये एक सीधी भिड़ंत बन चुका है। और अब फिर डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं, वो दोहराते हैं, नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं। लेकिन सवाल और भी तीखा हो गया। अगर दोस्ती इतनी गहरी है तो फिर ये शब्द क्यों? क्या ये सिर्फ अमेरिका घरेलू राजनीति का असर है या फिर एक बड़ा संकेत कि अमेरिका दोस्ती के साथ साथ दबाव की नीति भी अपनाता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर बयान, हर शब्द एक संदेश होता है और इस बार एक शब्द नरक ने इन तीनों को एक साथ खड़ा कर दिया है। भारत, अमेरिका और ईरान। भारत ने जवाब दिया, ईरान ने समर्थन दिया और डोनाल्ड ट्रम्प को सफाई देनी पड़ी। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान का विवाद नहीं, ये उस सीमा की बात है जहां से आगे बढ़ते ही रिश्ते भी सवालों में आ जाते हैं और इरादे भी। अब देखना यह है, क्या ट्रम्प की ये दोस्ती और दबाव वाली नीति आगे भी जारी रहेगी या फिर इस विवाद के बाद दुनिया की राजनीति एक नया मोड़ लेने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।